नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु इन थर्ड हाउस। कुंडली में अगर केतु तृतीय भाव में हो तो किस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं। केतु इन थर्ड हाउस, इस चीज को जानने के लिए हमको केतु ग्रह का नेचर जानना बहुत जरूरी है और थर्ड हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। केतु ग्रह की बात की जाए तो ये 9 ग्रहों में से सबसे अलग ग्रह है और इनको मोक्ष कारक ग्रह भी बोला गया है, इनको अध्यात्म का ग्रह भी बोला गया है, इनको ब्रह्म ज्ञान का ग्रह भी बोला गया है। और केतु ग्रह की अगर और बात की जाए तो ये जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक असंतुष्टि क्रिएट करते हैं, एक असंतोष क्रिएट कर देते हैं। और वहां पे जहां पे भी ये बैठते हैं वहां पे उस भाव से रिलेटेड एक अलगाव भी पैदा करते हैं, एक डिटैचमेंट भी पैदा करते हैं। केतु ग्रह की और बात की जाए तो केतु ग्रह एक केतु ग्रह प्लानिंग नहीं कर सकता क्योंकि केतु ग्रह का सर नहीं है, सिर्फ उनका धड़ है। तो केतु कैन बी अ गुड एग्जीक्यूटर बट ही कैन नॉट बी अ गुड प्लानर। तो दिस इज केतु ग्रह। अगर थर्ड हाउस की बात की जाए कुंडली के तो ये पुरुषार्थ का भाव है, ये इंसान के पुरुषार्थ का भाव है। यहां से इंसान कितना करेज कैसा है, वैलर कैसा है, वो कितने इफर्ट्स कर सकता है, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन भी देखते हैं, थर्ड हाउस से हम नेबर्स भी देखते हैं, छोटे हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी देखते हैं, थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशंस भी देखते हैं, आर्ट्स भी देखते हैं। सो बहुत सारी चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। बट अगर इस कंटेक्स्ट में बात की जाए केतु इन थर्ड हाउस तो सबसे पहले जो ऐसा इंसान जो होगा ये बहुत हार्ड वर्किंग होगा, बिकॉज ये पुरुषार्थ का भाव है, ये इफर्ट्स का भाव है, ये इफर्ट्स का भाव है। तो यहाँ का जो जिस भी जातक की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है केतु इन थर्ड हाउस, मैं सिर्फ प्लेन केतु इन थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस केतु ग्रह पे एस्पेक्ट्स किसके कौन से ग्रह पे हैं और या बाकी ये किसी कंजंक्शन में तो नहीं है, वो हम चीजें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट वी आर टॉकिंग कि प्लेन केतु अगर थर्ड हाउस में है विदाउट एनी कंजंक्शन एंड विदाउट कंसिडरिंग एनी एस्पेक्ट्स एंड नक्षत्र एंड ऑल दैट, यस, तो केतु यहाँ पे थर्ड हाउस में हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग बट नो प्लानिंग। केतु थर्ड हाउस में होने से फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में क्या इश्यू होता है कि ऐसा इंसान जो इफर्ट्स करता है वो बिना सोचे समझे इफर्ट्स करता है, मेहनत खूब करता है, बहुत ज्यादा मेहनत, बट विदाउट अ प्रॉपर थिंकिंग, विदाउट द प्रॉपर नॉलेज किस डायरेक्शन में इफर्ट करना है ये इंसान को अप टू द एज ऑफ 30 ये समझ में ही नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में इफर्ट्स करना है। सो दैट जो डिसीजन मेकिंग केतु इन थर्ड हाउस इज कंप्लीटली अफेक्टेड। इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है, वो पूरी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि किस डायरेक्शन में जाए, किस डायरेक्शन में नहीं जाए। और पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस बनती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि कोई गाइड करने वाला भी नहीं मिलता है अगर यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट नहीं हो तो फर्स्ट ऑफ द लाइफ में बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है केतु इन थर्ड हाउस एज फार एज डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। बट हाँ, आप लेबर करने की बात करो, मेहनत करने की बात करो तो वो इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा, मेहनत में कहीं कमी नहीं होगी, बट रिजल्ट जीरो, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कर रहा है। यहाँ पे उसकी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है उसके पास। सो दैट इज द मेन इश्यू व्हेन केतु इज इन थर्ड हाउस। तो इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। दूसरे अगर रिलेशंस की बात की जाए केतु में तो छोटे भाई बहनों से जो संबंध होंगे या नेबर से संबंध होंगे वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, वहां पे इश्यूज हो सकते हैं। इश्यू इसलिए हो सकते हैं क्योंकि केतु एक एकांत प्रिय ग्रह है, इसको सॉलिट्यूड चाहिए, इसको केतु ग्रह को लोनलीनेस चाहिए। सो केतु इज नॉट अ सोशल ग्रह कि सोशल सोशलिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है या सोशल ग्रुप्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फ्रेंड सर्कल्स बहुत ज्यादा है। तो केतु की नॉर्मल टेंडेंसी ही अलग रहने की है, एकांतवास की है। तो ये लोग जनरली किसी ग्रुप में रहते हुए भी ये अपने आप में ही रहते हैं। सो दैट इज द नेचर ऑफ केतु। सो केतु यहाँ पे थर्ड हाउस में एक डिटैचमेंट देते हैं भाई बहनों के साथ, नेबर्स के साथ, सोशल सर्कल्स के साथ। तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्हेन केतु इज इन थर्ड हाउस। इफ यू टॉक अबाउट मैरिज, मैरिटल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगी, तो थर्ड हाउस इज 9 फ्रॉम द 7th हाउस। सो इट शोज जो थर्ड हाउस है वो मैरिज के लिए भाग्य स्थान है।
कि मैरिज किस तरह से रहेगी, हमारे मैरिज में भाग्य कैसे साथ देगा, और मैरिज को लेके फॉर्चून, डेस्टिनी, भाग्य ये किस तरह से शेपअप होगा। सो केतु इन थर्ड हाउस इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मैरिज, बिकॉज ये मैरिज के भाग्य स्थान पे केतु बैठे हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी इज जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एंड जो मेजर प्रॉब्लम मैरिज में आ सकती है दैट इज अ डिटैचमेंट, अलगाव, कि विचार न मिलने के कारण या विचारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के कारण या दोनों की लाइफस्टाइल अलग होने के कारण देयर कुड बी मेनी प्रॉब्लम्स, और दोनों को बोथ द पार्टनर्स मे नॉट बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, दे मे नॉट बी probably understanding each other, and that would be the cause of problem. तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि मैरिज में सेपरेशन, मैरिज में डाइवर्सेस, मैरिज में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इफ केतु इज इन थर्ड हाउस, बिकॉज इट शोज द डेस्टिनी ऑफ योर मैरिज, इट शोज द लक ऑफ योर मैरिज। नाउ व्हेन केतु इज इन थर्ड हाउस, अगर और मैरिज की बात की जाए तो मैरिज उसी सिनेरियो में अच्छा चल सकता है व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर हैव अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड, दे हैव अ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, दे थोड़े सात्विक नेचर के हो, उनकी जो विचारधारा हो वो एक थोड़ी सी सेम फ्रीक्वेंसी पे हो, एक ऑर्थोडॉक्स टाइप की फ्रीक्वेंसी हो, ऑर्थोडॉक्स टाइप की थिंकिंग हो, spiritual bent of mind, or what I'm trying to tell you is, so in that case that both the platform will be on the same page, तो ये marriage then it will be good for a marriage. Otherwise generally जो इसके जो predictions है केतु in third house for marriage is not good, because it gives a detachment over a period of time, और फिर वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें तो केतु यहाँ पे बहुत कट्टरवादी अप्रोच देते हैं रिलीजन को, पर्टिकुलरली रिलीजन को लेके। ऐसा जातक रिलीजन को लेके या तो बहुत ज्यादा एडामेंट होगा उसी थॉट प्रोसेस पे, उसी बिलीफ सिस्टम पे। नाउ दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी वन। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज बिकॉज राहु इज इन 9th हाउस, so सेकेंड पॉसिबिलिटी इज जो उसका रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स होगा, जो उसका वे ऑफ थिंकिंग होगा, जिस डायरेक्शन में वो सोचता होगा, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लीग। उसके जो थॉट प्रोसेस होंगे, उसको लाइफ का देखने का जो माइंडसेट होगा, उसका जो नजरिया होगा लाइफ को देखने का, ऑन द बिलीफ सिस्टम विच ही इज वर्किंग अपॉन, इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो कुछ अलग ही कुछ सोचता होगा और अलग ही चीजों पे एक्ट करता होगा। डिपेंड्स कि वो बहुत ज्यादा कट्टरवादी है या वो हर चीजों को एक्सप्लोर करके देन वो बिलीव कर रहा, बिकॉज राहु इज इन 9th हाउस, सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर हम घर के पीस की बात करें, सो 4th हाउस इज माय पीस, हार्मोनी, हैप्पीनेस फ्रॉम माय होम, एंड द 3rd हाउस इज एक्चुअली 12th फ्रॉम द 4th हाउस। सो घर का जो पीस है, मदर की हेल्थ है, घर की पीस, हार्मोनी, सुख शांति, वहां पे हो सकता है इश्यूज हो, बिकॉज केतु इज इन 12th फ्रॉम द 4th हाउस। इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ, सो हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं, पर्टिकुलर बिकॉज थर्ड हाउस, केतु इज इन 3rd हाउस, सो 3rd हाउस शोज माय आर्म्स, 3rd हाउस शोज माय शोल्डर्स, so there could be a problems in hands or in arms, or particularly this portion, so that could be the possibility, health related issues की अगर बात करें। अगर हम करियर रिलेटेड इश्यूज की बात करें कि करियर कैसा रहेगा, करियर का वर्क एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, दिस इज एब्सोल्युटली अ गुड कॉम्बिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट हाउ विल बी द सिचुएशन, हाउ विल बी द एटमॉस्फेयर, हाउ विल बी द एनवायरमेंट in the workplace. Why? Because 3rd career house is 10th house, and the Ketu is in 6th from the 10th house. So what is, ये क्या कर रहा है केतु यहाँ पे? अगर आपके कोई शत्रु है या आपके जो अगेंस्ट में काम करते हैं या आपसे कोई पॉलिटिक्स करता है, तो ये उनको नाश करने का काम करते हैं। केतु इन 6th हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रशिंग द एनिमी को खत्म करने के लिए केतु का 6वें भाव में होना अच्छी बात है। और 3rd हाउस में केतु है, जो 10th हाउस से अगर केतु को देखा जाए तो 6th हाउस में आ रहा है, तो ये करियर में जो एटमॉस्फेयर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। अगर प्रोफेशंस की बात करें कि कौन से प्रोफेशंस
सूट करते हैं, तो they are will be good in many professions. They can be good in, they can be good doctors also, they can be good in medical professions also, they can be good in law professions also. That is also a strong possibility, because third house is 10th from the sixth house, and sixth house, the profession of sixth house is they can be into insurance companies also, they can be into medical field also, they can be good surgeon also, depending upon कि six जो house है वो कौन सी राशि है, तो उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती है. दे कैन बी इन द लॉ फील्ड ऑल्सो. इसके अलावा की बात करें तो थर्ड हाउस शो द कम्युनिकेशन ऑल्सो, तो सो दे कैन बी इन टू कम्युनिकेशन फील्ड ऑल्सो, दे कैन बी अ गुड स्पीकर्स ऑल्सो, दे कैन बी गुड ओरेटर्स ऑल्सो, दे हैव अ नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, दे हैव औषध ऑफ, दे हैव अ नॉलेज ऑफ, जिसको आप औषधि बोलते हो, दैट इज उनका भी इनको ज्ञान होता है, पर्टिकुलरली आयुर्वेद हुआ या होम्योपैथी हुआ, बिकॉज केतु इज इन्वॉल्व. This is a house, they can make a good career in social media also. They can make a good career in sales, marketing, advertising, journalism, social media, mass media. They can be good YouTuber also. They can make a career in all type of social media, whether it is Facebook or YouTube or Instagram or Twitter, anything. So these are the fields where they can be good at. And Ketu here, केतु थर्ड हाउस में यहाँ पे एक वो काम करने की लगन, काम मेहनत करने के एक जो जज्बा होता है वो देता है. केतु की अगर प्लैनेट्स की बात करें तो केतु इज एक्सट्रीमली गुड एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करता है. ही टेक्स द इंस्ट्रक्शन, इफ यू आर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, उसको पता है कि अगर ये काम करना है और किसी ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया तो ही कैन बी एन एब्सोल्युटली गुड इंस्ट्रक्टर. But as far as planning is concerned, he cannot do that because he doesn't have the head portion. He doesn't have the head portion. So he cannot do meticulous planning. That department is with Rahu. But as far as planning is concerned, nobody can beat Rahu. Rahu is extremely shrewd planner. Extremely shrewd planner. He can go to any extreme to get his work done. So that is Rahu. But Ketu here will do a lot of labor, a lot of hard work. So that is Ketu. So all this skills or all this profession which I told you requires a lot of hard work, a lot of dedication, a lot of innovation, and that Ketu can only give, because Ketu, we relate Ketu to Mars. केतु को और मंगल को हम एक समान मानते हैं, तो केतु की जो एनर्जी है और जो मार्स की एनर्जी है वो मोर और लेस सेम है. दैट द फाइव साइंस, फाइव प्लैनेट्स, और इनका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है. सो इनमें एक अलग टाइप की एनर्जी है. ओनली थिंग इज इस एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे या डिस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे, वो हर समय देखना पड़ता है जब भी हम केतु या मार्स या किसी भी फायरी प्लैनेट्स की बात करते हैं. सो दैट इज कुड बी द पॉसिबिलिटी. अगर इनको खुशी कहाँ से मिलेगी इसकी बात की जाए तो इनको खुशी सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी. व्हाई? बिकॉज केतु इटसेल्फ इज अ प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष एंड ऑल दैट. आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आश्रम, गुरुजन, केतु रिप्रेजेंट करता है. एंड द थर्ड हाउस इज फोर्थ फ्रॉम द 12th हाउस, एंड 12th हाउस शोज मोक्ष. So that also is being, third house is being fourth from the 12th house. So the 12th house का जो happiness है वो मैं third house से देखूंगा, तो मेरे को खुशी, इंसान को खुशी जब भी मिलेगी जब वो spiritual path पे अग्रसर होगा. that is where his happiness lies. अगर केतु, ये भी देखा गया है कि केतु थर्ड हाउस में कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन देता है, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल जो हेल्थ रहती है वो इंसान की ठीक नहीं रहती, डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं हो पाती है. देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स भी देखे गए केतु इन थर्ड हाउस, बिकॉज दिस थर्ड हाउस इज 8th फ्रॉम द 8th हाउस से 8th है. सो 8th हाउस इज itself is a house of longevity and death and कष्ट, all that thing. So 8वें से 8वें भाव होने के कारण, and that to a planet like Ketu which shows separative tendency, which shows algav, which shows detachment, which this is the mystical planets also. So Ketu represents the things which are happening all of a sudden. So health related issues can crop up if you are driving, so accident can happen. So you have to be doubly careful while when Ketu is in third house while driving a vehicle, and particularly health related issues. So that is also a strong possibility. अगर केतु के लिए इसके केतु एक थर्ड हाउस में प्रॉब्लम कर रहा है तो व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी इज गो ऑन अ ट्रैवलिंग. दैट इज द बेस्ट रेमेडी, बिकॉज केतु थर्ड हाउस में है
and ninth house is traveling. So just opposite is traveling. So you go on a traveling. And in fact केतु the best remedy always for केतु in third house कि आप long distance travel पे चले जाओ, religious travels पे चले जाओ, because ये जो traveling है, this remedy which I am telling you, जो आप जिसमें travel करोगे, you will get a different perspective about the life, because केतु in third house is any case will give you altogether a different sort of perspective. आप जिस angle से सोचते हो वो बड़ा अलग टाइप का एंगल रहता है, एक आउट ऑफ द बॉक्स एंगल रहता है, नॉर्मल लीक से हट के एंगल रहता है. आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, आप अपने आप को डिवाइनिटी से कनेक्ट करते हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हो, एंड फ्रॉम दैट आईज यू लुक एट द वर्ल्ड. सो फॉर यू द वर्ल्ड इज डिफरेंट इफ आई कंपेयर anybody else whose Ketu is not in third house. So this is all about these are the different aspects when Ketu is in third house. ऐसे लोगों का जो भाषण होता है वो भी बहुत they are good orators, प्रभावी भाषण होता है, विचार बहुत साहसी होते हैं, जो उनके विचार होते हैं या उनकी जो प्लान्स होते हैं, जो उनके एम्बिशियस होते हैं. दिस थर्ड हाउस shows the desires also. तो केतु इन थर्ड हाउस गिव यू वेरी वियर्ड डिजायर्स कि माउंट एवरेस्ट क्रॉस कर जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, कहीं से किसी एक्सपीडिशन पे चला जाऊंगा, कोई एडवेंचरस ट्रिप कर लूंगा. सो दे केतु इन थर्ड हाउस gives you weird thought process also, weird desires also. So this is also a possibility. So this is all about when your Ketu is in third house. These are the possibilities, these are the probabilities that Ketu in third house can give you. Lot many to arrive on actual results, to arrive on actual conclusions, there are a lot of things to be taken into consideration. बहुत सी चीज कंसिडर करना पड़ती है कि केतु ये थर्ड जो तीसरा भाव है उसके जो कारक ग्रह हैं वो मंगल है, तो मंगल की पोजीशंस भी देखना जरूरी है. थर्ड हाउस में कौन सी राशि आ रही है वो देखना भी जरूरी है, बिकॉज हर राशि के अपने अलग अलग ट्रेड्स है. सो केतु बीइंग अ फायरी प्लैनेट वो उस राशि में सूटेबल है या नहीं है. सो केतु वहाँ पे उच्च का है, नीच का है, लॉट कंजंक्शंस कोई किसी युति में है, बेनिफिक प्लैनेट्स का उन पे एस्पेक्ट हो रहा है क्या, बिकॉज फिर दैट विल चेंज द रिजल्ट्स. सो उसमें उन ग्रहों की भी जो एलिमेंट्स है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे. सो नेट these are the generic possibilities, generic interpretation when Ketu is in third house. So this is all about Ketu in third house. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.